करता हूँ आपका एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। हेमू और अकबर के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? 1556 ईस्वी में। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का क्रम क्या है? पहला देवरा में 1531 में, दूसरा चौसा 1539, तीसरा बिलग्राम 1540 व चौथा सरहिंद 1555 ईस्वी में। हीरा उत्पादन करने में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1927 ईस्वी में। हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच। हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? शीलभद्र। हरिसेन किसका राजदरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का। हरित क्रांति कब हुई? 1967-68 में। हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था रखते हैं भारत और यूएस दोनों में। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया गया था? टेराकोटा। हड़प्पाकालीन सभ्यता के सर्वाधिक घनी आबादी वाले 2 नगर निम्न में से कौन से थे? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। हड़प्पाकालीन मोहरें अधिकांशतः किस पदार्थ से निर्मित होती थी? सेलखरी। हड़प्पा सभ्यता के देवी देवताओं में किसे परवर्ती हिंदू धर्म में अंगीकार नहीं किया गया? एक श्रृंगी जीव। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन कच्छ प्रदेश में स्थित है? रंगपुर एवं रोजदी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति किस प्रकार की थी? उचित समतावादी। हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा स्वच्छता संबंधी कौन सा उपाय नहीं किया गया था? सार्वजनिक शौचालय। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गुरु अर्जुन देव ने। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी? गुजरात। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम किस शहर के निकट था? अहमदाबाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट वनों की दिशा रिपोर्ट 2014 के अनुसार किस राज्य में वनों का प्रतिशत सबसे अधिक है? मिजोरम। सांची स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? अशोक। सैंधव स्थलों के उत्खननों से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? बैल। सेन वंश के अंतिम शासक का क्या नाम था? लक्ष्मण सेन। सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी। सूत्र काल में ब्राह्मणों को निम्नांकित से विवाह करने की अनुमति थी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र कन्याओं से। सूरापेय का संबंध निम्नलिखित में से किस वैदिक यज्ञ से था? राजसू। सुदर्शन झील का निर्माण किसके शासनकाल में करवाया गया? चंद्रगुप्त मौर्य। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। सिंधु घाटी सभ्यता के सभी स्थलों की सर्वसामान्य विशेषताएं क्या थी? पकाई गई ईंटों और मिट्टी के बर्तनों का उपयोग, विस्तृत जल निकास प्रणाली, दलदल और जंगली जानवरों का पाया जाना। सिद्धार्थ को सम्यक संबोधि प्राप्त हुआ बोध गया में। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना 36वां संशोधन द्वारा। सिंधु सभ्यता में निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पादन का प्रमाण नहीं मिलता है? गन्ना। सिंधु सभ्यता के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा। सिंधुवासी किसकी उपासना करते थे? मातृदेव और शिवलिंग की।
सिंधु घाटी सभ्यता को आजकल किस नाम से पुकारा जाता है? हड़प्पा संस्कृति। सिंधु घाटी के व्यापारिक केंद्रों और मेसोपोटामिया के बीच प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह कौन सा था? बहरीन। सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 7। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ? 1658 में। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह। सहायक संधि का जन्मदाता कौन था? वेलेजली। सल्तनत कालीन सैन्य अभियानों के अंतर्गत प्रयुक्त खरगा ए कोतरसा से क्या आशय था? चलता फिरता डेरा। सल्तनत काल की न्याय प्रणाली में कसम से क्या तात्पर्य था? प्राण के बदले प्राण लेने का सिद्धांत। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा? वहाई पी चंद्रचूड़। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? संचित निधि से। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किस सुल्तान के समय में हुए? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी एक बार भी मंगोल को जीतने नहीं दिया था जब तक गद्दी पे था। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसका, कभी बताएंगे आपको हम। सर्वप्रथम मक्का की खेती कहाँ की गई? मध्य अमेरिका में। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को किस राज्य में लागू किया गया? राजस्थान। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? ग्रीक भाषा में। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ हस्तांतरित की थी? कन्नौज। समूहगढ़ की लड़ाई 1658 में औरंगजेब ने दारा शिकोह को हरा दिया था। मतलब लड़ाई हुआ था औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच, जिसमें दारा शिकोह का हार हुआ था। समवर्ती सूची किस राज्य से संबंधित नहीं है? जम्मू कश्मीर से। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री कौन थे या कौन है? हाँ, थे ही होंगे, हैं राजीव गांधी। कितने ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की थी? 712 ईस्वी में। सन 1909 के अधिनियम में निम्न में से क्या पहली बार प्रस्तावित किया गया था? पृथक मतदान। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? एरन अभिलेख से। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में लागू हुई? ब्रिटेन। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम। संसद में शामिल नहीं है मुख्य निर्वाचक आयुक्त। क्या शामिल नहीं है संसद में? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति। संसद की स्वीकृति के पश्चात राष्ट्रपति शासन कितने दिन प्रभावी रहता है? 6 माह। संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है लोकसभा एवं राज्यसभा। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संयुक्त प्रांत से। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्वेश्चन पिछले पार्ट में भी ये दो क्वेश्चन आ रखा है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? 1989 में। ये सब क्वेश्चंस रिपीट हैं। संविधान में मूल रूप से मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय में की गई थी? 7। पिछले वाला 3 से 4 क्वेश्चन रिपीट है, ध्यान दीजिएगा। संविधान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति को क्या परिभाषित किया गया है? ऑप्शन में नहीं होगा, ये क्वेश्चन में एरर है। देखते हैं आगे। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में
संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? 1955 में। संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 तक संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 299। चूँकि भारत पाकिस्तान का विभाजन भी हो गया था, इस वजह से। संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 20। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 124। संविधान के किस अनुच्छेद में भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 343। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 315। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है? अनुच्छेद 356। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के उत्तरदायी हैं? अनुच्छेद 75। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? 8वीं। संविधान का विचार रखा गया भारत में मानवेंद्र नाथ द्वारा। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? नीति निर्देशक तत्व। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? 44% पे। ये एरर है शायद, इस क्वेश्चंस को मैं कमेंट में डाल दूंगा इसका सही आंसर, इसको आप थोड़ा सा इग्नोर करना। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में किया गया? आनंद मठ। संघीय प्रणाली का प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था 1919 में। संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य है भर्ती। संगम वंश का प्रमुख शासक कौन था? देवराय प्रथम। संगम वंश का प्रमुख शासक कौन था? देवराय प्रथम। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला प्रसिद्ध राजा कौन था? राजेंद्र प्रथम। श्री नारायण धर्म परिपालन योग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? केरल के एजहावा द्वारा। शेरशाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाले हिंदू राजा का क्या नाम था? हेमू। शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है? मूंगफली। शिवालिक की पहाड़ियाँ इनमें से किस श्रृंखला के बाहरी हिस्से में है? हिमालय की श्रृंखलाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।